आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदरणीय साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। पवित्र आनंद वाणी में कहा है, गुरु शिष्य का नाता जग में सबसे महान कहलाता है। और हम सुनते भी है, पढ़ते भी है, गुरु शिष्य का नाता जग में कितना महान कहलाता है। जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, और शिष्य भी जो होता है वो गुरु के लिए क्या क्या सोचता है। इसीलिए आदरणीय संत कबीर महात्माओं ने लिखा, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। कि अगर ये तन जो है ये विष की बेलरी है, ये आज नहीं, आज है कल नहीं, ये विष की बेलरी। और गुरु जो होता है वो अमृत की खान है। और गुरु जब भी कोई संदेश भी देता है तो वो सारे विश्व के लिए देता है, सारे मानवता के लिए संदेश देता है। और गुरु के हृदय में सबके लिए वो प्यार होता है। और गुरु ये नहीं देखता इसकी जाति कौन सी है, इसकी बोली कौन सी है, इसकी भाषा कौन सी है, ये क्या पहनते हैं, ये क्या खाते हैं, ये गुरु नहीं देखता। और हम जैसे ही सत्संग में जाते हैं, सत्संग में कई बार वो प्रवचनों में महात्माओं से सुना कि संत मीराबाई के जो गुरु थे आदरणीय संत रविदास, वो गुरु थे मीराबाई के। तब संत मीराबाई की जितनी भी सारी सहेलियाँ थी साथ में, वो कहने लगी, क्या आपने गुरु किया है? उनके पास तो ठीक से घर भी नहीं है। तब संत मीराबाई को लगा कि मेरा जो गुरु है उसके पास रहने के लिए घर नहीं, मैं ही कुछ गुरु के लिए कुछ कर देती हूँ। और जब संत मीराबाई अपने गुरु के पास गई और गुरु को कहने लगी कि गुरु जी, मेरी सारी सहेलियाँ कहती है कि आपके गुरु के पास तो अच्छा सा घर भी नहीं है, तो आप एक अच्छा सा घर बना दो। और कुछ साथ में कुछ मोहरा लेके गई थी संत मीराबाई अपने गुरु के पास। तो गुरु जी अपने काम में व्यस्त थे, तो संत मीराबाई को कहने लगे कि आपने जो भी लाया है घर बनाने के लिए वो वहाँ पर रख दो। तो संत मीराबाई ने वहाँ पर रख दिया और संत मीराबाई अपने घर गई। और कुछ दिनों के बाद वो आई। संत मीराबाई अपने गुरु का घर देखने के लिए, संत मीराबाई को लगा अभी मेरे गुरु ने घर अच्छा बनाया होगा। तब जब गुरु के पास गई, दूर से ही देखा घर तो बना नहीं था। तो जैसे ही गुरु के पास गई, नमस्कार किया, तो कहने लगे, गुरुजी आपने घर नहीं बनाया, मैंने आपको घर बनाने के लिए वो मोहरा रखी थी। तो गुरुजी कहने लगे कहाँ पर रखी है? तो कह दिया यहाँ पर रखी है, देखो वहाँ पर रखी थी। ऐसे गुरु होते हैं कि जो शिष्य के पास जो होता है तो उनसे वो घर नहीं बनाते, उनको घर की आवश्यकता नहीं होती। तो आज भी हम देखते हैं जो भी गुरु आए इस संसार में, तो उन्होंने अपने शिष्यों के बहुत अच्छी प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया सत्संग करना, सेवा करना, सिमरन करना।
तो आज हम देखते हैं ये जो परंपरा आई गुरु की, जो गुरु है वो गुरु के जब जब गुरु इस धरती पर आए, गुरु के साथ शिष्य भी आए। जब भी हम कोई भी गुरु का नाम लेते हैं, गुरु के साथ में वो शिष्य का नाम आता है। जैसे भी हम सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को याद करते हैं, उनके साथ में पूज्य अवनीत जी को भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा इतनी महान थी और उनके विचार भी हम कई बार सुने तो हमने देखा सच में गुरु का जो सीख होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। गुरु का जो शिष्य होता है बिल्कुल गुरु के वचनों के ऊपर ही चलता है। जब जब भी गुरु ने जो बात बताई उस रास्ते पर चलता है, उनके वचनों पर चलता है। और ये प्रेरणा हमने उनके जीवन से लेते हैं कि जैसे भी अनित जी ने अपना जीवन जिया और समाज को, मानवता के लिए, सारी विश्व के लिए हमने देखा कि कितनी सहनशीलता, कितनी नम्रता, कितना प्रेम हर शिष्य के लिए अपने पास लेना, अच्छे से उनसे बात करना, सबका जो भी दुख होता है उनको सुन लेना। और सारी जो गुरु शिष्य जो होता है वो जो भी देखते हैं कि आज मानवता के लिए क्या होना चाहिए, मानवता के लिए कोई कमी है, कोई आवश्यकता है तो क्या करना चाहिए, तब एक एक बात को हम सोचते हैं तो प्रेरणा लेते हैं इनसे कि कितनी ऊंची बात होती है कि किसके पास धन कम भी हो जाता है लेकिन उनका मन का भाव भी अच्छा होता है तो वो भी परमात्मा प्रवान कर लेता है। अगर किसके पास बहुत ही धन भी है और वो भी भक्ति कर देता है तो ये परमात्मा उसका भी मन के भाव स्वीकार कर देता है। लेकिन हमारे मनों में जो भाव भर देते हैं अच्छे, वो केवल गुरु ही भर देते हैं और गुरु को ही मालूम होता है कि मेरे शिष्यों को कौन से समय में क्या देना है। और हम कई बार वो सत्संग में मिसाल सुनते हैं कि माँ के साथ में भी हम कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी ठंड का मौसम होता है तो माँ को कहते हैं माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, तो माँ हमें आइसक्रीम नहीं देती। माँ को पता है तो ये आइसक्रीम खाएगा तो मेरा जो बच्चा है इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो बीमार पड़ जाएगा। तो संगत भी हमारी माँ है, संगत भी सोचती है कि हमें क्या देना है, गुरु भी सोचता है इनको कौन से समय में क्या देना है। तो हमने मांगना ही इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से यही मांगना है, हमें भक्ति का दान दो, बस हमें आपकी भक्ति का दान दो। और समाज में जितनी भी सारी चीज़ें है वो आने वाली है, जाने वाली है, लेकिन हमें भक्ति दे दो, हमें सेवा दे दो, हमें सत्संग दे दो, हमें सिमरन दे दो। ऐसा नाता गुरु के साथ में आखिरी श्वास तक बना रहे। जैसे भी हम देखते हैं बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ में चाचा प्रताप सिंह जी ने, जो शिष्य थे उन्होंने अपना वादा निभाया। और जैसे भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ में अवनीत जी ने, उन्होंने अपना साथ जीवन भर उनके साथ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आज भी हमारा भी नाता आदरणीय पूज्य एसएससीएफ के प्रमुख आदरणीय कमला माता जी, इनके साथ में भी हमारा ही ऐसा ही नाता बना रहे। जो भी इनका आदेश आए, इनका वचन आए, उनके वचनों के ऊपर हमें चलना आ जाए। इसलिए कहते हैं कि अपने वचनों के ऊपर हमें चलना सिखा दे। जो अपना वचन आए उनके ऊपर हमें चलना सिखा दो, क्योंकि हमें जो भी आपका आदेश आए उनके वचनों पर चलना, क्योंकि समाज के लिए, मानवता के लिए, भलाई के लिए हमें चलना आ जाए। प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।